गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइस में। दोस्तों, टुडे जो ऐसे टॉपिक था 25 अक्टूबर का, वो टॉपिक था कि ऑनलाइन शिक्षा भारत के लिए वरदान है या अभिशाप। देखो, इस टॉपिक को जो ऐसे आपको दिया गया है उसको कैसे हम डायमेंशन को कोडिफाई करते हैं आपके सामने। और साथ में जैसा कि मैंने कहा था कि आप में से सारे बच्चे आंसर्स लिख रहे हैं और टेलीग्राम चैनल्स पे हमें शेयर भी किया जा रहा है और मैंने सारे बच्चों के आंसर्स देखे हैं। उनके पर्सनली फीडबैक मैं आप प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वो पहले एक बार इस वीडियोस को देख लिया और जो हमने सिनॉप्सिस हम आपको दे रहे हैं रिटन में, उस सिनॉप्सिस को भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आपके एस्से में टॉपिक्स की या डायमेंशंस जो आप देख रहे थे, कवर करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें क्या कमियां थी। देखो, किसी भी एस्से में ना तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है इंट्रोडक्शन, जो एस्से की भूमिका जो आप स्टार्ट करते हो, और दूसरा होता है एस्से का डायमेंशन। एस्से का डायमेंशन में टॉपिक और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होता है और लास्ट में हम लोग देते हैं कंक्लूजन। जैसे मान लो एस्से के डायमेंशन की मैं बात करूं, कोई भी टॉपिक तुम्हारे सामने आए ना, तो दो तीन चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना। पहली बात, जैसे ये टॉपिक जो है ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रहा है, आपने देखा होगा कि इस टॉपिक में, इस एस्से के जो टॉपिक उसमें ऑनलाइन शिक्षा, तो ऑनलाइन शिक्षा जब होगी तो टेक्निकली होगा। टेक्निक पे आप बात कर रहे हो तो हम देखेंगे कि जो हमने एस्से लिखना है आपको, उस एस्से की डायमेंशन को आप कैसे फाइंड आउट करते हो। जैसे मान लो सोशली देखो कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है या ना, या हम ये नहीं कह सकते कि जब सोशली की मैं बात करूं तो सोशली में चाहे वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, चाहे किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म से मतलब हो, या किसी महिला पुरुष का लेकर के विभेद को लेकर के बात हो, ये शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा क्या इसको कम करने में कोशिश कर सकता है। या बात करूँ यदि इकोनॉमिकल लेवल पे कि इकोनॉमिक के सेक्शन में क्या ऑनलाइन शिक्षा का कोई महत्वपूर्ण योगदान है या नहीं है, यदि है तो हम किस तरह से उसको एड्रेस करेंगे। क्या ऑनलाइन शिक्षा का यूज़ हम पोवर्टी एलिवेशन पे यूज़ कर सकते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए क्या हम यूज़ कर सकते हैं, क्या हम ऑनलाइन शिक्षा का रोजगार उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है या नहीं, या क्या हम जो ऑनलाइन शिक्षा है वो महिला पुरुष के बीच जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल गैप है, जो नॉलेज के गैप है, क्या उसको फुलफिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मतलब ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे जो जो हमारे नागरिक हैं, क्या उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा का कोई महत्वपूर्ण योगदान है या नहीं है। इन सारे टॉपिकों को ऑनलाइन का जो इससे आप लिखोगे तो खास करके इकोनॉमिक सेक्शंस में इसको फोकस करोगे। दूसरा, हम टेक्निकली देखते हैं। टेक्निकली का मतलब है कि सपोज कीजिए कि आप ऑनलाइन शिक्षा का यूज़ कर रहे हो, आप ऑनलाइन शिक्षा पे लिख रहे हो या ऑनलाइन शिक्षा को आप फॉलो करना चाहते हो, तो टेक्निकली हम कहाँ तक सक्षम है, या टेक्निकली हम सक्षम है या नहीं है, किस तरह से हम जो डिजिटल डिविडेंड है हमारा, उसको हम यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या डिजिटल जो डिवाइड हमारे बीच में क्रिएट हो रहा है क्या उसको हम कर पा रहे हैं। नेट और डेटा को कंसेप्ट को भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से एक एस्से के लिए खास करके इस तरह से जब डायमेंशन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आपको एक एस्से पे लिखा जा सकता है। जैसे आपने देखा था कि जितने भी बच्चों ने एस्से लिखा है, अधिकतर उन्होंने ना एक तरह से जनरल फ्लेवर, जनरल आंसर का जो फ्लेवर होता है, देखो ध्यान ये रखना है कि जब हम जनरल आंसर लिखते हैं, जनरल स्टडीज़ जीएस का आप जब आंसर लिखते हो और एस्से लिखते हो सकता है कि डिजिटल डिवाइड का बात कर ले या ऑनलाइन शिक्षा की बात आप पेपर थर्ड में भी आपको मिल जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एस्से जब लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि आप पूरा टेक्निकली डिफाइन करो कि ऑनलाइन शिक्षा क्या है, कैसे पढ़ना है। ये देखो, जब एस्से की जब बात होती है तो सिर्फ आप एक डिफिनीशन को लेकर कर या यूनी डायरेक्शन नहीं हो सकते, आप एक ही फील्ड की तरफ मूव नहीं कर सकते हो। उसके लिए क्या है कि क्योंकि एस्से इज जस्ट लाइक आपका थिंकिंग चेक हो रहा है, आपके थॉट्स चेक हो रहे हैं, आपके पास कोई सब्जेक्ट लाया जा रहा है, आपके नज़र में कुछ चीज़ें लाई जा रही हैं, तो आप उसके डायमेंशन को कैसे ओपन द बॉक्स करते हो, कैसे उसको खोलोगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इस आंसर को लिखा है आपके लिए और इस आंसर को एज ए टाइप भी किया है हिंदी में, और वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा और हम यहाँ पे भी प्रोवाइड कर देंगे। आप कमेंट सेक्शन से उसको जाके डाउनलोड कर सकते हो। तब सवाल ये उठता है कि इस हिस्से में जब हम बात करेंगे सोशली की, तो ध्यान में ये रखना है कि सोशली कहाँ से शुरू करोगे। आपके कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का सोशल प्रोविजन करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करते हो, ठीक है। दूसरी बात ये कहा जाता है कि जो भी समाज का पिछड़ा वर्ग हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो या रिलीजन को मानने वाले लोग हों, तो हर किसी में सोशली लेवल में क्या ऑनलाइन शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान अदा कर सकती है या नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे आज भी महिलाओं को
एजुकेशन को, बच्चियों को एजुकेशन के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या ऑनलाइन शिक्षा उनके एजुकेशन में कोई प्रोविज़न दे सकता है या उसके लिए कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है? क्योंकि बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा जिस तरह से क्राइम होती हैं महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति, तो गार्जियन भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा दूर ना भेज पाएँ, बड़े शहरों में नहीं भेजना चाहते हैं, छोटे शहरों में रखते हैं, गाँव में रहते हैं। तो एक बात बताओ, जब उनको आप बाहर नहीं निकलने दोगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे? तो क्या उनकी ये जो गैप है उसको फुलफ़िल करने में ऑनलाइन शिक्षा का क्या कोई योगदान है या नहीं है? तो इस तरह से थिंकिंग आपके माइंड में आपको लाना है। जब इकोनॉमिक की बात होगी तो वही मैंने कहा कि ये क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम करेगा या नहीं करेगा, ये हम देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या फ़ायदा करता है, क्या ये गरीबी, पॉवर्टी को रिमूव करने में मदद करेगा या नहीं करेगा, क्या ऐसा कोई डायमेंशन बनता है या नहीं बनता है, इसको सोच सकते हो। तीसरा, ये तुम ये भी सोच सकते हो क्या क्या फ्री जो एजुकेशन की बात होती है, क्या लोग कम पैसे में, मुफ्त में भी क्या इस चीज़ को अवेलेबल कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। दूसरी बात होती है जो टेक्निकल की बात करते हैं, जो मैंने टेक्निकलिटी की बात करता हूँ, टेक्निकलिटी में ये देखा जाता है कि हम कितने सक्षम हैं। सपोज़ करो कि हमारे पास ऑनलाइन शिक्षा है और लोगों की पहुँच स्मार्टफोन से दूर हो, लोगों की पहुँच डेटा से दूर हो, तो फिर ये टेक्निकली कैसे फिजिबल होगा, इस चीज़ को भी सोचना होगा। तो इन सब चीज़ों को, इन सब डायमेंशन को ध्यान में रख करके इस हिस्से को लिखा जा सकता था। जैसा कि हमने आपको दिखाने की बात की थी कि जो मैंने आंसर आपके लिए तैयार किया था, उस आंसर में देखो सिंपल सा था कि जैसे इस जस्ट लाइक, आप इसको पूरा एस्से मत समझिएगा, जस्ट लाइक ये सिनॉप्सिस है। मेरे अकॉर्डिंग इस जो एस्से आप लिखने जा रहे थे, इस हिस्से में इस तरह के पॉइंट्स सम्मिलित होने चाहिए थे। जैसे आप देखोगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट। देखो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि सामने वाला यदि मान लो तुम्हारा एस्से पढ़ रहा है ना, तो इंट्रोडक्शन में क्या आप कहना चाह रहे हैं या आपका एस्से किस ओर जाएगा, वो इंडिकेशन आपको मिल जाता है। जैसे हमने यहाँ पे शुरू किया, यह कहना बेहद ज़रूरी है कि सीखना एक कक्षा की 4 दीवारियों के भीतर ही सीमित नहीं रह गया है। समझो मैंने कोट कहाँ से लाइन शुरू की है कि पहले जो ऑफलाइन एजुकेशन होती थी, ऑफलाइन एजुकेशन में देखते हैं कि हम कक्षा में बैठ करके बच्चे पढ़ते हैं और 4 दीवारी के अंदर में बच्चे रहते हैं, लेकिन अब वो सीमित नहीं है, सिर्फ 4 दीवारी सब एजुकेशन क्या है, बाहर आ रखा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लाइन शुरू कर सकते थे। दूसरा, आप ये भी कर सकते हो कि मान लो कोई एक छोटी सी स्टोरी ले सकते हो। जैसे मैं बताऊँ एक स्टोरी, जैसे कुछ लोग ऐसे में यूज़ करते हैं कि एक छोटा सा स्टोरी हो गया कि मान लो एक स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। ठीक है, मान लो ए जो है संपन्न है, पैसे से संपन्न है, अच्छा खासा घर से है, वो शहर जा कर के अपनी पढ़ाई को जारी करता है। ए बी जो है मान लो वो गरीब इंसान है, वो घर में रह के, गाँव में रह कर के अपना पढ़ाई करना चाहता है। लेकिन सिमिलरिटी कहाँ जाती है, इस इंसान के पास जो ए पर्सन स्टूडेंट है, इसके पास भी इंटरनेट की एबिलिटी है, और सेक्शन बी जो स्टूडेंट है उसके पास भी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो चीज़ें वो यहाँ क्लास में जाकर के ग्रहण नहीं कर सकता है, उसको हो सकता है कि बी अपने इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से वो अपने गांव में रह कर के, परिवार के साथ रह कर के भी एजुकेशन को गेन कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक छोटा सा एग्जांपल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की एक ऐसा कंडीशन आप स्टोरी के रूप में शुरू करो और लेके आगे चल सकते हो। या नेल्सन मंडेला का कोई कोट हो या महात्मा गांधी का कोई कोट आप यहाँ पे यूज़ करके आप आगे चल सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, जो मैंने कहा था कि जब सोशली की मैं बात करता हूँ, तो सोशली में तो हमने देखा कि समाज में किस तरह का भाईचारा लाने का काम करेगा या नहीं करेगा, समाज में महिला पुरुष के भेद को कम करने का काम करेगा या नहीं करेगा। उसको देखो, जो अलग अलग धर्म के मानने वाले अनुयायी हैं, उन लोगों के बीच में क्या उनकी गैप को कम करने की कोशिश करता है या ना। दूसरा और भी होता है कि जिस तरह से आप जानते हैं कि हर टेक्नोलॉजी की कुछ ना कुछ खामियां होती हैं और कुछ ना कुछ खूबियाँ भी होती हैं। तो खूबियाँ तो हमने देखा इन सब चीज़ों को, लेकिन कमियाँ क्या हैं, कमियों को भी डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे मान लो आज इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है कि हर कोई अनट्रेंड भी टीचर्स बनने लग रहे हैं। इन्फॉर्मेशन का फ्लोरिश इतना ज़्यादा हो रहा है कि फेक इन्फॉर्मेशन भी फ्लो हो रहे हैं। लोग जो है कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दिए, सामने की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ा रहे, क्वालिटी का कमी होते जा रही है। तो क्या एजुकेशन जो ऑनलाइन है, क्या इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है या नहीं है? वेब फॉर्मेट में क्या हम इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो इस तरह के टॉपिक को आप यहाँ पे सोच सकते हो। दूसरी बात है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया या किसी को ह्यूमिलिटेट करना,
और जो बोलते हैं ना ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी लोग यूज़ करें ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में क्या होता है कि आप उस पार्टिकुलर संस्थान से या पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से, इस तरह के वर्चुअल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो पता नहीं रियल में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं, तो ऐसे में आकर के गलत टारगेट बनाया जाता है हमारे युवा को। तो ये भी सोशल इम्पैक्ट आप जो सोशल एविल्स के रूप में देख सकते हो। सोशल इम्पैक्ट किस तरह से समाज में बोलते हैं ना कि एक समानता लाने में किस तरह का योगदान ऑनलाइन एजुकेशन कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक था, उस टॉपिक को मैंने आपके लिए लिखा है, खास करके पॉइंट वाइज हमने बना दिया है। इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा और आप वहाँ पे जा करके इसको एक बार देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने लिखा था खास करके। दूसरा आप यहाँ पे दिख रहा होगा बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में आपको दिख रहा होगा कि हमने बताया कि जैसे ई लर्निंग है तो ई लर्निंग होता क्या है उसको बताओ, उसका यूज़ कैसे किया जाता है, पाठ्यक्रम कैसे निर्धारित किए जाते हैं, वो डिटेल यहाँ पे कुछ लाइनों में बताया गया। उसके बाद हमने ये यहाँ पे एक चीज़ और ऐड किया, जैसे भारत में ऑनलाइन शिक्षा जो प्रौद्योगिकी उसका डेवलपमेंट, भारत की भी तो देखोगे ना। मान लो इससे है ऑनलाइन शिक्षा, खास करके भारत के बारे में पूछा जा रहा है, तो भारत की क्या परफॉर्मेंस है, भारत में किस तरह का स्थिति है, क्योंकि हम जनसंख्या में 1.3 बिलियन के आसपास है, हमारी इतने से ज़्यादा जनसंख्या हो रखी है। तो हमें हाई स्पीड इंटरनेट भी चाहिए जिसका डेवलपमेंट हो। और ख़ास करके आप देखोगे कि ऑनलाइन एजुकेशन का खास करके कोरोना पेंडेमिक के कारण देखोगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, मतलब कि दोगुना तिगुना ग्रोथ होते जा रहा है। और आप जिस तरह से देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जो संस्थाएं भी हैं, किस तरह से ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो इससे एक नया फील्ड भी लोगों के लिए जनरेट हो रहा है टीचिंग के लिए। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो टीचिंग के लिए भी अपने एक नया स्कोप देख सकते हैं। इस जो बोलते हैं ना कि संकट को आप अपॉर्चुनिटी में कैसे ग्रैप्स करते हो, ये भी क्वालिटी यहाँ पे आपको दिख रही है। तो ये भी इससे में इस पॉइंट को हमने ऐड करने की कोशिश की है। दूसरी बात यह कि आप बताते हैं कि जैसे किस तरह से देखोगे कि जो ऑनलाइन शिक्षण जो पाठ्यक्रम प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें कहा जाता है कि 175% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो सोचो कि हमारे पास जो जनसंख्या है भारत की, खास करके 15 से 40 के एज की जो हमारे पास जनसंख्या है, लगभग 48% के आसपास की है। अब बताओ इसमें इन लोगों को यदि हमें ट्रेन करना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना है या एकेडमिक एजुकेशन भी देना है, तो किस तरह से हम ऑनलाइन शिक्षण का यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान में यह रखना कि जब हम मेरिट पे मेरिट बात करते हैं, सब अच्छी बातें ही करते हैं, लेकिन कुछ डिमेरिटेड लाइन जो मैंने शुरू में भी बोला था कि कुछ डिमेरिट हैं। जैसे आप देखोगे कि ऑनलाइन शिक्षा हर किसी चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लो किसी को तुम्हें मैकेनिकल ट्रेनिंग देनी है, तो मशीन की जो ट्रेनिंग देनी है उसके लिए मशीन तो होना चाहिए ना। वर्चुअल कितना ऑनलाइन दिखा करके किसी को ट्रेंड करोगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये उस स्तर पे बेनिफिशियल नहीं है जिस स्तर से बाकी के कोर्सेज में ये हैं। जैसे डिज़ाइनिंग वगैरह का कोर्स हो गया, आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। किसी को स्पीकिंग क्लासेस करवानी है वो करा सकते हो, छोटे बच्चों की क्लासेस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो एक तरह से देख सकते हो कि कोई भी चीज़ें ना ही वो वरदान पूरी तरह से हो सकता है, ना ही वो अभिशाप हो सकता है, मतलब बैलेंस भी होता है। क्योंकि टेक्निकली नॉलेज आपको लेना है या किसी चीज़ को आपको ग्रैप्स करनी है, तो उसके लिए तो दो चीज़ें तो इंपॉर्टेंट होती है कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। वो दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपके काम का जो है वो आप पिक करते हो। तो उसी तरह से आप देखोगे कि बहुत सारी वेबसाइट भी फर्जी वेबसाइट से बहुत सारे केसेस आते हैं। इसमें फेक में किया ऑनलाइन में एडमिशन हो गया, फिर पता ही नहीं चला कि बच्चे किसको कांटेक्ट करें, कहाँ पे जाएं। तो एक तरह से गवर्नमेंट का रेगुलेशन का काम करना चाहिए, रेगुलेटिंग भी होनी चाहिए। एक अथॉरिटी हो वो डिसाइड करे कि जो कंटेंट है उस कंटेंट का लेवल कैसा होना चाहिए, और कंटेंट अप टू मार्क है या नहीं है, ये तो कोई ना कोई तो डिसाइड करने वाला आपके साथ होना चाहिए। ऐसा इस बात को आप इसमें उल्लेख कर सकते थे। तो एक कंस्ट्रक्टिव जो कहते हैं ना कि एक तरह से आप ओपन माइंडेड हो रहे हैं, अपने दिमाग को खोल रहे हैं, अपने डायमेंशंस को देख रहे हैं, और एस्से में किस किस पॉइंट को ऐड करके आप एक अच्छा एस्से लिख सकते हो। क्योंकि एक एस्से आपके विचार की अभिव्यक्ति है, एक एस्से आपके थॉट्स को बताता है कि आप किस डायमेंशन में किस लेवल पे सोच सकते हैं। यदि आप इसको जनरल स्टडीज़ का फ्लेवर दोगे तो सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन में पूरी चीज़ें लिख करके गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ को यूज़ करके डिजिटल इंडिया वगैरह को लेकर के कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन मान लो उसी एस्से को तुमने इकोनॉमिक सेक्शन से जोड़ दिया, उसी एस्से को तुमने सोशल इशू से जोड़ दिया, उसी एस्से को तुमने टेक्निकल एस्पेक्ट में जोड़ दिया। करेंट सिचुएशन में देख सकते हो कि कैसे कुछ चाइना के भी कुछ स्टेट्स हैं, वहाँ मैक्सिको में एक केस स्टडी हुआ था, उसमें ये बताया गया कि ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह से पोवर्टी को एलिवेशन में यूज़ कर रहा है, मतलब गरीबी के उन्मूलन में किस तरह से उसका यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि देखो किसी के पास पैसा नहीं है तो वो पे करके तो पढ़ नहीं सकता,
तो हो सकता है कि वो ऑनलाइन उसे कम पैसे में पढ़ाई उस क्वालिटी की मिल जाए, या हो सकता है कि बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फ्री में ऑनलाइन एजुकेशंस दे रहे हैं, तो उसका भी फ़ायदा उठाया जाता है। तो एक तरह से तुम गरीबी को उन्मूलन करने में तो सहायता करो, क्योंकि किसी की स्किल डेवलपमेंट में यदि आपकी मदद से किसी का स्किल डेवलपमेंट होता है तो कल के डेट में वोकेशनल कोर्स करने के बाद कहीं भी जॉब कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से इन टॉपिकों को ऐड करके आप एक अच्छा से ऐसे लिख सकते थे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस सिनॉप्सिस को, कि इस सिनॉप्सिस में मैंने कैसे इसको ऐड किया है। और मैं इस ऐसे को शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल्स पे, और यहाँ पे भी हम लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड करके एक बार इसको देखिएगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप अपना फीडबैक जरूर देते रहिएगा कि इस वीडियोस में कुछ आपको यदि गेन होता है या कुछ डाउट आपको क्लियर नहीं हो पाता है तो मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स, आप हमें जरूर अपना फीडबैक देते रहें। और फाइनली यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।